साथियों, पितृपक्ष में भूल कर भी ना करें यह 4 गलतियाँ। जो करते हैं उनके घर में हमेशा रहती है कंगाली। अब जान लीजिए वो कौन सी 4 गलतियाँ हैं जो आपने पितृपक्ष में भूल कर भी नहीं करनी है। पितृपक्ष का महीना पूर्वजों के लिए सबसे अहम दिन होता है। साल पितृपक्ष 29 सितंबर 2023 से शुक्रवार से प्रारंभ हो चुका है और इनका समापन 14 अक्टूबर यानी शनिवार को होगा। दोस्तों, पूर्वजों के पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण के लिए पितृपक्ष का दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसलिए हिंदू धर्म में पितृपक्ष का दिन का महत्व ज़्यादा है। पितृपक्ष में अगर आप विधि पूर्वक अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं तो उनकी आत्मा की शांति मिलती है। पितृपक्ष में अगर आप अपने पूर्वजों का पिंडदान, श्राद्ध या तर्पण करते हैं तो पितृ प्रसन्न होकर अपने वंशों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। वहीं पितृपक्ष के दिन कुछ चीज़ों का वर्जित रहता है जिसे करने से वंश पर अशुभ प्रभाव पड़ता है। तो आइए देवघर के ज्योतिषाचार्य से जानते हैं कि पितृपक्ष में क्या नहीं करना चाहिए। क्या कहते हैं ज्योतिषाचार्य? देवघर के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित नंद किशोर मुदगल ने लोकल 18 को बताया कि पितृपक्ष का महीना पूर्वजों के लिए सबसे अहम दिन होता है। इस साल पितृपक्ष की शुरुआत 30 सितंबर से हो चुकी है और समापन 14 अक्टूबर को। पितृपक्ष पूरे 15 दिनों तक चलने वाला है। इन 15 दिनों में देश के कोने कोने से लोग गया पहुंचकर अपने पूर्वज का पिंडदान करते हैं। पितृपक्ष में पिंडदान करने से आत्मा सीधे वैकुंठ में वास करती हैं, लेकिन पितृपक्ष के दिनों में कुछ चीज करने की मनाही होती है। पितृपक्ष के दिनों में ना करें ये कार्य। जान लीजिए कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। नंबर 1, ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि पितृपक्ष का महीना पिंडदान के लिए सबसे शुभ माना जाता है, लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो पितृपक्ष में वर्जित रहते हैं, जैसे पक्षी को परेशान करना। पितृपक्ष के दौरान पूरे 15 दिनों तक पक्षियों को ना मारें और ना ही सताएं। माना जाता है कि अगर पितृपक्ष के दौरान कौवे की सेवा करते हैं तो पितृ प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। नंबर 2, पितृपक्ष के दौरान पूरे 15 दिनों तक घर में सात्विक माहौल बनाए रखें, यानी कि मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें। ऐसा करने से पूर्वज प्रसन्न हो जाते हैं और उनका सीधा असर आपके वंश पर पड़ता है। नंबर 3, पितृपक्ष के दिनों में सिर्फ मांसाहारी भोजन ही नहीं बल्कि कुछ शाकाहारी भोजन भी वर्जित है, जैसे खीरा, सरसों का साग, चना इत्यादि। ये सब नहीं खाएं, यह अशुभ माना जाता है। नंबर 4, पितृपक्ष के दिनों में पूरे 15 दिनों तक घर में मांगलिक कार्य बिल्कुल भी ना करें, जैसे गृह प्रवेश, मुंडन, जनेऊ इत्यादि, क्योंकि पितृपक्ष में शोकाकुल का माहौल रहता है। इसलिए इन दिनों कोई भी मांगलिक कार्य करना शुभ नहीं रहता। तो साथियों, यदि आप चाहते हैं कि आपके पितृ आपके ऊपर हमेशा प्रसन्न रहें और आपको किसी तरह का कष्ट ना दें, तो मेरे बताए हुए कामों को जरूर करना चाहिए। और यदि आपको मेरी बताई हुई बातें पसंद आई हों और आप इसी तरह की और भी ज्ञानवर्धक बातें सुनना चाहते हैं तो अभी मिधास की कहानियाँ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।